जो संख्या में आप सभी यहां उपस्थित हैं और हम में जो उत्साह दिख रहा है, यह देखते हुए एक बात तय है कि आज का दिन महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक है। सुबह मैंने किसी को बताया कि आज के दिन का महत्व क्या है। संयुक्त महाराष्ट्र के संघर्ष के बाद जो संयुक्त महाराष्ट्र का मंगल कलश महाराष्ट्र में आया, वह मराठी एकता का मंगल कलश था। और आज फिर एक बार यह मराठी एकता का मंगल कलश लेकर माननीय उद्धव ठाकरे और माननीय राज ठाकरे आपके सामने आए हैं। वही आनंद का क्षण ही महाराष्ट्र के जीवन में आ गया है। मैं अब इसके आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा। यही तो शुभ मंगल कलश है। मुंबई समेत कई महानगर पालिकाओं में विजयी भगवा ध्वज फहराए बिना नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र को ठाकरे ही नेतृत्व दे सकते हैं और महाराष्ट्र ठाकरेयों के ही साथ चलेगा। यह आज की पत्रकार परिषद और आज का दिन स्पष्ट रूप से बता रहा है। मैं आगे का सूत्र माननीय उद्धव ठाकरे और माननीय राज ठाकरे को सौंपता हूं। हमारा इतना एकमत है। सबका स्वागत करता हूं। और अब संजय राउत ने संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई की याद दिलाई है। वह जो मंगल कलश लाया गया था, वह कोई सत्यनारायण की पूजा जैसा लाया नहीं गया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। 105, 107 या उससे भी ज्यादा मराठी लोगों ने बलिदान देकर मुंबई महाराष्ट्र को दिलवाई। और उसकी याद आज आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम आज दोनों ही यहां बैठे हैं ठाकरे बंधु। हम दोनों के दादाजी प्रवरणकार संयुक्त महाराष्ट्र के संघर्ष में पहले 5 सेनापतियों में से एक सेनापति थे, उनके साथ। मेरे पिता यानी शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, राज के पिता मेरे काका श्रीकांत जी ठाकरे, यानी पूरा ठाकरे घराना उस समय मुंबई के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके बाद का इतिहास मैं अब आपको बताने नहीं बैठूंगा, लेकिन जब महाराष्ट्र को मुंबई मिली तो मुंबई में ही मराठी मानुष के सिर पर बाहरी लोग नाचने लगे और उस समय अपने न्याय और हक के लिए शिवसेना प्रमुख को, शिवसेना को जन्म देना पड़ा। लगभग 60-65 साल अब हो जाएंगे। अगले साल शिवसेना को 60 साल हो जाएंगे। इतने साल ठीक से बीते और आज फिर हम देख रहे हैं कि मुंबई के टुकड़े, मुंबई की धज्जियां उड़ानी हैं। ये मंसूबे उस समय जिन्हें मुंबई चाहिए थी, उनके ही प्रतिनिधि जो ऊपर बैठे 2 लोग, ऊपर मतलब यहां नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके कुछ मंसूबे हैं। और अब अगर हम आपस में लड़ते रहे तो फिर वो जो संघर्ष हुआ था, वो जो शहीद स्मारक बना है, उसका बहुत बड़ा अपमान होगा। आज हम अपना कर्तव्य मानकर एक साथ आए हैं और मैंने पहले ही कहा था कि हम एक साथ रहने के लिए ही आए हैं। अब से मुंबई पर और महाराष्ट्र पर कोई टेढ़ी नजर से या अपनी कपट्टी साजिश से महाराष्ट्र को मुंबई से या मुंबई को महाराष्ट्र से, मराठी लोगों से अलग करने की कोशिश करेगा, उसका राजनीतिक खात्मा कर देंगे। शपथ लेकर हम मैदान में उतरे हैं। उत्साह अपार है और मैं जानता हूं कि आज सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है।
मैं सभी से विनती, आह्वान और एक सूचना भी कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो दुष्प्रचार किया था, बटेंगे तो कटेंगे, वैसे ही मैं मराठी लोगों से कह रहा हूं कि अब अगर शायद गलती करोगे तो मिट जाओगे। अब अगर आप टूटेंगे तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए फिर से मत टूटिए, मत बिखरिए और मराठी की विरासत मत छोड़िए। यही एक संदेश मैं आज हम दोनों के गठबंधन के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र को दे रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मराठी व्यक्ति आमतौर पर किसी के रास्ते में नहीं आता, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में आ जाए तो उसे वापस जाने नहीं देता। मैं सबको पुनः दिल से धन्यवाद देता हूं। और राज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो कुछ और कहना है वह सब जनसभाएं शुरू होने पर हम बोलेंगे ही। किंतु मेरा एक इंटरव्यू हुआ था और मैं जानबूझकर उन बातों की याद दिलाता हूं। और उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि किसी भी विवाद और झगड़े से महाराष्ट्र बड़ा है। और वहां से वे आज हमारा मिलना उस वाक्य से शुरू हुआ। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, आंकड़ा क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। महाराष्ट्र में इस समय छोटे बच्चे उठाने वाले बहुत गिरोह घूम रहे हैं। उसमें दो और गिरोह जुड़ गए हैं। वे राजनीतिक दलों के लड़के भगाते हैं। और जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, बॉस, उन सभी उम्मीदवारों को जो चुनाव में खड़े होंगे, दोनों ही पार्टियों द्वारा उम्मीदवारी प्रदान की जाएगी। पॉज वह कब भरनी है और कब भरनी होगी, यह आपको बताया जाएगा। आज मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहता हूं कि जिसका महाराष्ट्र कई दिनों से इंतजार कर रहा था, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठबंधन हो गया है। यह आज हम आपको घोषित कर रहे हैं। धन्यवाद। खेल खत्म है ना। नहीं तो आंकड़ों का खेल अब बताना नहीं है। देखना होगा कि गठबंधन पूरे महाराष्ट्र में आया है क्या, क्योंकि कई अलग अलग बातें हो सकती हैं। और फिर बाकी की महानगर पालिकाओं में भी कल तक गठबंधन हो चुका है, जैसे नासिक में हुआ है। बाकी की जो महानगर पालिकाएं हैं उनके वहां के गठबंधन पर भी आज या कल मुहर लग जाएगी। उद्धव ठाकरे जी के कुछ फैसले, उनका अंतिम चुनाव होंगे, ऐसे 100-200 नारे लग रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं, कौन लोग, राव साहेब, दानवे लोकसभा। क्या वे उन पर प्रतिक्रिया देने लायक भी बच्चे हैं? उन्हें अपनी पार्टी में भी कोई नहीं पूछता। मुझे लगता है कि उत्तर देवताओं को दें, दानवों को नहीं। अब आप लोकतंत्र के माध्यम से देव बोले। मुंबई का महापौर मराठी ही होगा और वो हमारा ही। आपका मतलब यहाँ मुस्लिम आने के बाद राजनीति ठीक नहीं होगी। मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री का वीडियो भी चल रहा है जिसमें उन्होंने अल्लाह फिज कहा है। सही है ना? ये बातें तो बताने दो, मेरे पास कई वीडियो हैं। आपका वीडियो, वे जो कुछ भी कहते हैं उस पर मेरे वीडियो बनेंगे। मैंने मानसून संग ऐलान किया, वह बटोर रहा है।
उत्तर भारतीयों के लिए मारो। ऐसा ये क्या कहें, सब पर कैसे बोलें? ध्रुवीकरण है उसका। आज मुंबई का हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं और बाकी की जब होंगी आपको बताई जाएंगी। अगर वे वापस आए तो उन्हें लेंगे क्या? पार्टी छोड़कर गए लोगों को प्रवेश देंगे क्या? कौन पक्ष में? मध्यस्थी या शिवसेना से जो पदाधिकारी गए वे बाहर हो गए हैं। उन्हें अब गठबंधन के बाद पहले उसे आने दीजिए। अगर मगर से ही बहुत है। क्या उसकी भी बात हो रही है? भूमिका क्या है? क्या उसकी ताकत सागर है? जब उससे टक्कर हो रही है, महाविकास आघाड़ी बिखर गई है, कांग्रेस यहां अपने दम पर लड़ रही है और जो बीजेपी चाहती है वही होता दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है। बीजेपी अपना देखे, मराठी को क्या चाहिए हम देख रहे हैं। कोई बात हुई है क्या? हाल ही में शरद पवार से कोई बातचीत हुई है क्या? इस पिछले कुछ समय में उनका चर्चा चल रही है, देखते हैं। हमने आज अपना गठबंधन घोषित किया है, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जो भी महाराष्ट्र प्रेमी हैं, उनमें कुछ भाजपा के भी असली मराठी वे भी आ सकते हैं। यह महाराष्ट्र की रक्षा के लिए महाराष्ट्र प्रेमियों का गठबंधन है। इसमें कुछ लोग भाजपा में भी हैं जिन्हें यह सब होता हुआ देखना नहीं है या सहन नहीं हो रहा है, वे भी आ सकते हैं। मैं कम से कम 4000 किमी चला, लहर थी कांग्रेस का प्रवेश। कांग्रेस ने तो घोषणा कर दी ना, लेकिन अब और क्या ही कहना है। तोड़ दिया क्या? तोड़ दिया क्या? बाकी सभी बातें केवल मान्यताओं पर आधारित हैं। सिर्फ खेलों में महाराष्ट्र की टीम ने 97% सफलता हासिल की है। हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेहतरीन Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.